नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो अपने जो क्लास हम पहली बार ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको है जो सबसे पहले प्राप्त हो। तो अपन है जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो लेक्चर है उसके बारे में जो अपन पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर जो HORT 111 है जो फर्स्ट सेम में चलता है उसका है जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज अपन बात करने वाले हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, इट्स डेफिनेशन यानी कि हॉर्टिकल्चर की परिभाषा, हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। उसके अलावा इसकी शाखाएं पढ़ेंगे, इसका महत्व पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से क्षेत्र है उसके बारे में है जो आज अपन है जो बात करने वाले हैं। अगर अपन बात करें हॉर्टिकल्चर की अगर अपन बात करें तो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है? हॉर्टिकल्चर है ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्टस और कल्चर से है जो मिलकर बना है। और लैटिन भाषा के शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हॉर्टस और दूसरा शब्द है वो है कल्चर। हॉर्टस और कल्चर से है जो मिलकर हॉर्टिकल्चर बना है। हॉर्टस का अर्थ होता है उद्यान। हॉर्टस का अर्थ क्या होता है? उद्यान या बगीचा होता है। और कल्चर का अर्थ होता है कल्टीवेट यानी कि जुताई करना, फसलों की खेती करना। क्या होता है? कल्टीवेट। कल्टीवेट या अपन इसको कह सकते हैं खेती करना। क्या करना? खेती करना। तो एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत है जो उद्यान की जो फसलें हैं, उद्यानिकी की फसलें हैं जो बगीचे के अंदर है जो उगाई जाती है, जो किसी घिरे हुए स्थान में उगाते हैं, जो घिरा हुआ स्थान होता है बगीचा या गार्डन बोलते हैं, इसके अंदर है जो की जाने वाली खेती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो हॉर्टिकल्चर की अब अपन शाखाओं की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत है जो किसी घिरे हुए बंद स्थान में है जो फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, अलंकृत पौधों की खेती और उसके साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक, कटाई उपरांत जो तकनीकी होती है उन सब का है जो अध्ययन किया जाता है, उन सब की विधियों का जो अध्ययन करते हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। हॉर्टिकल्चर की मुख्य रूप से 4 शाखाएं है। कितनी शाखाएं है? हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कितनी है? शाखाओं की बात करें तो हॉर्टिकल्चर की है जो मुख्य रूप से है जो 4 शाखाएं है। पहली शाखा आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की अगर अपन बात करें तो पोमोलॉजी लैटिन व ग्रीक भाषा का शब्द है और इसमें है जो फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है ओलेरिकल्चर। दूसरी कौन सी शाखा है? दूसरी शाखा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में है जो सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी में फलों की सब खेती का अध्ययन करते हैं और ओलेरिकल्चर में सब्जियों की खेती का है जो अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा आता है फ्लोरिकल्चर। तीसरी शाखा आती है फ्लोरिकल्चर। अगर अपन फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में है जो क्या करते हैं? फ्लोरिकल्चर में अलंकृत पौधे हैं, जितने भी अलंकृत पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं, पुष्पों वाले पौधे हैं, पुष्पों का है जो अध्ययन किया जाता है वो अलग इस फ्लोरिकल्चर में करते हैं। और जो तीसरी शाखा आती है वो आती है PHT, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक बोलते हैं, कटाई उपरांत तकनीक बोलते हैं। PHT होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक या कटाई उपरांत तकनीक। इसमें है जो फसल की कटाई के बाद में सब्जियों और फलों की कटाई या तोड़ाई के बाद में जो उनमें क्रिया की जाती है, उनके मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण में जो मार्केटिंग में क्रिया करते हैं वो आती है PHT पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में। ये शाखाएं तो है मुख्य रूप से 4 शाखाएं है हॉर्टिकल्चर की मुख्य शाखाएं है। उसके अलावा भी कई प्रकार की शाखाएं आती है। उनकी अगर अपन बात करें तो जैसे विटिकल्चर हो गया, विटिकल्चर है तो विटिकल्चर में क्या करते हैं? विटिकल्चर में अपन है जो अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। उसके अलावा है जो सीरोलॉजी आती है एक शाखा, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी की बात करें तो सीरोलॉजी में अपन चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? चाय की खेती का है जो अध्ययन है वो सीरोलॉजी में करते हैं। और अंगूरों की खेती का अध्ययन है वो विटिकल्चर में करते हैं। उसके अलावा है जो प्लांटेशन क्रॉप आती है, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती है जैसे चाय है, कॉफी है, कौआ है, ये है जो प्लांटेशन क्रॉप आती है। इनमें है जो कि है आसानी से है जो अपन अंत
संस्करण की क्रिया है, अंतर संचयन की क्रिया है वो कर सकते हैं, यानी कि इसमें खरपतवार वगैरह भू परिष्करण की क्रिया है आसानी से कर सकते हैं। और इनकी खेती के साथ में है जो अपन अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए है जो दूसरी फसलों की है जो खेती कर सकती है। उसके अलावा ट्रक गार्डनिंग है, ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग की बात करें तो ट्रक गार्डनिंग भी है जो हॉर्टिकल्चर में आता है। ट्रक गार्डनिंग में क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की खेती की जाती है जहाँ पर जलवायु अच्छी हो, जहाँ पर श्रमिक है वो जो कम लागत में है जो प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए, वहाँ पर है जो सब्जियों की खेती की जाती है। और वहाँ से है जो फिर सब्जियों या फलों किसी को भी जिसकी खेती करते हैं उसको है जो शहर तक है जो किसी ट्रक के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो ये हो गई शाखा है। उसके अलावा अपन महत्व की बात करें तो भोजनात्मक महत्व हो गया। उसके अलावा भोजन है जो अन्य जो खाद्यान्न फसलें उसकी तुलना में जो इनसे जो अधिक प्राप्त होता है। उसके अलावा कैलोरीज की मात्रा अधिक होती है, इसमें ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। उसके अलावा विदेशी मुद्रा की अगर बात करें तो वो भी है जो इससे प्राप्त होती है। रोजगार का अतिरिक्त साधन है, मनोरंजन का साधन है। तो इससे है जो सहायक उद्योगों को है जो प्रोत्साहन मिलता है। उर्वरक भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है, उर्वरक शक्ति में है जो वृद्धि होती है और आय के साधनों में भी है जो बढ़ोतरी होती है। ये है जो मुख्य रूप से है जो इसके है जो महत्व है। तो अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर का। हॉर्टिकल्चर के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि लैटिन भाषा का शब्द है जो हॉर्टस और कल्चर से है जो मिलकर बना होता है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन, जिसको अपन बगीचा बोलते हैं, जिसको अपन उद्यान बोलते हैं, बगीचा या उद्यान। हॉर्टस का मतलब होता है बगीचा या उद्यान और कल्चर का मतलब होता है फसलों की खेती करना। क्या फसलों की खेती या फूलों वाले फलों वाले फसलों की जो खेती करना मिलकर बनाए। अतः उद्यान विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है वो होता है उद्यान में है जो फसलों को उगाना। किसमें उगाना, उद्यान के अंदर है जो फसलों को उगाना, वो हॉर्टिकल्चर होता है। दूसरा आता है, अब अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें साथियों, तो हॉर्टिकल्चर की जो डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक शाखा है, एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसके अंतर्गत है किसी घिरे हुए स्थान, जो घिरे हुए बंद स्थान है उसमें है जो फल सब्जियों तथा फूल और अलंकृत पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। उनको उगाने की जो विधियाँ होती है उनका है जो अध्ययन करते हैं, वो किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। उसके अलावा इसकी शाखाओं की बात करें तो मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक। तो ओलेरिकल्चर की बात करें, सब्जी विज्ञान की बात करें तो ओलेरिकल्चर है जो लैटिन भाषा का शब्द है। एक चीज ध्यान रखना साथियों, जिसके पीछे कल्चर आए, जिसके पीछे कल्चर आए वो है लैटिन भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और जिसके पीछे लॉजी आए, लॉजी कल्चर जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये है जो जिसके पीछे कल्चर आए वो लैटिन भाषा का है। जिसके पीछे लॉजी आए वो ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। जैसे पेडोलॉजी, इंडेफोलॉजी, ये सब ग्रीक भाषा के शब्द है। लेकिन इनका अपवाद है वो है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी है जो ग्रीक तथा लैटिन दोनों शब्दों से है जो मिलकर बना होता है। ओलेरिकल्चर में अपन सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं कि सब्जियों को किस प्रकार से उगाया जाता है, क्या इनकी विधियाँ हैं, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, जो मेथड्स का अध्ययन करते हैं वो ओलेरिकल्चर में करते हैं। फल विज्ञान, पोमोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द है, जिसमें पोमम का मतलब होता है फल और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। और जो फलों की खेती का अध्ययन करते हैं वो करते हैं अपन पोमोलॉजी के अंतर्गत। फिर है फ्लोरिकल्चर, पुष्प के विज्ञान, फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर में यहाँ पर पुष्पों की खेती का अध्ययन करते हैं, फूलों की अध्ययन करते हैं, फूलों की जो खेती होती है उसका अध्ययन करते हैं, वो फ्लोरिकल्चर में करते हैं। फ्लोरिकल्चर, कल्चर आया तो लैटिन भाषा का शब्द हो गया। कौन सी भाषा का शब्द हो गया, फ्लोरिकल्चर है वो लैटिन भाषा का है जो शब्द हो गया। उसके अलावा फल प्रसंस्करण तकनीक यानी कि PHT, क्या PHT, चौथी शाखा है वो PHT है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक, यानी कि फल प्रसंस्करण तकनीक, यानी कि कटाई के उपरांत है जो उनमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है उन सब का अध्ययन है जो PHT में करते हैं। जैसे मूल्य संवर्धन हो गया, उसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग प्रोसेस है, प्रसंस्करण है, जैम, जेली, कैंडी बनाने का, सॉस वगैरह बनाते हैं, वो सब है जो PHT में अध्ययन करते हैं। अध्ययन शाखाओं की बात करें तो विटिकल्चर, विटिकल्चर में है जो अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, वो विटिकल्चर में करते हैं। और अंगूर से शराब बनाने का अध्ययन करते हैं, वो विटिकल्चर में करते हैं। किसमें करते हैं, विटिकल्चर में है जो अंगूर की शराब बनाने का अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी में चाय की खेती का अध्ययन करते हैं। और जो रोपण फसलें होती है, प्लांटेशन फसलें होती है, इन फसलों में है जो अपन अंतःसंचयन क्रियाएं है, जो भू परिष्करण की क्रियाएं है वो आसानी से कर सकती है। तथा अतिरिक्त आय के लिए है जो छोटे पौधों की रोपाई की जा सकती है। जैसे चाय हो गया, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, प्लांटेशन करो, चाय है, कहवा है,
कॉफ़ी है, यह सब है जो प्लांटेशन क्रॉप हो गया। उसके बाद में ट्रक गार्डनिंग वो शाखा होती है जिसमें है जो सब्जियों को किसी विशेष पद्धति से है, जो किसी क्षेत्र से है जहाँ पर आवश्यकता अधिक होती है उस जगह से दूसरी जगह पर उगाया जाता है और वहाँ से फिर सब्जियों को जो लाया जाता है ट्रक के माध्यम से, वो ट्रक गार्डनिंग होती है। इसमें सब्जियों को उगाने की विशेष पद्धति है जिसमें सब्जियों को दूर स्थित बाजारों में भेजने हेतु गहन कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ट्रक वगैरह में जो लोड करके वहाँ से लाया जाता है। यह खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जलवायु, मिट्टी और उत्पादन में अन्य पहलुओं से बेहतर हो। जहाँ सभी है जो जलवायु उपयुक्त हो, मिट्टी उपयुक्त हो, वहाँ पर है जो ये खेती की जाती है। उत्पादन भी अधिक हो और जो श्रम है जो मूल्य भी सस्ता हो, जहाँ पर आसानी से है जो श्रमिक मिल जाते हैं, वहाँ पर ये खेती करते हैं। अब बात करते हैं अपन इसके महत्व की। तो बागवानी का महत्व पहला है भोजनात्मक महत्व। भोजनात्मक महत्व की बात करें तो मनुष्य है जो केवल अनाज वाली फसलों को खाकर जीवित नहीं रह सकता है, उसको पोषण के लिए अतिरिक्त फल एवं सब्जियों को खाना पड़ता है। तो फल एवं सब्जियों को जब अतिरिक्त खाएगा तो इनका है जो भोजनात्मक महत्व है वो भी है जो प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य को है जो डेली 50 से 60 ग्राम फल का उपयोग है जो करना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो दूसरा है मनोरंजनात्मक महत्व। जब अपन कभी कोई व्यक्ति है जो दिन भर कठिन जो मेहनत करके घर जाता है तो घर के आसपास अगर कोई उद्यान बगीचा वगैरह हो तो वहाँ पर अगर उसमें वो घूमता है तो उसको जो मन को शांति मिलती है, सुगंध प्राप्त होती है, इसलिए ये एक मनोरंजन का भी साधन है। उसके अलावा बात करें तो विदेशी धन की प्राप्ति। ये विदेश की धन की प्राप्ति होती है। बहुत सी सब्जियों को है जो अन्य देशों में अपन बेच कर या निर्यात करके है जो उनसे है जो विदेशी मुद्रा है जो अर्जित करते हैं, तो ये भी एक महत्व हो गया। उसके बाद में अधिक पैदावार। जो फसलें होती है, दाने फसलें होती है, दाने फसलों में जो पैदावार होती है वो लगभग 50 से 60 क्विंटल होती है। जैसे धान वगैरह में 50 से 60 क्विंटल होती है, लेकिन जो उद्यानिकी फसलें हैं इनकी पैदावार है जो लोग जो है लगभग 100 से है जो 150 क्विंटल होती है, इसलिए जो अधिक पैदावार है जो ये भी इनका महत्व है। उसके अलावा महत्व की बात करें तो अधिक कैलोरीज है जो अपन को प्राप्त होती है। इसमें जो कैलोरी की मात्रा है, जो ऊष्मा की मात्रा है वो अधिक होती है। इसके सेवन से जो अपन ऊर्जा की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होती है। इससे जो शुद्ध लाभ प्राप्त होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो अधिक लाभ है अपन को प्राप्त होता है। इसके अलावा जो उपयोगी वस्तु है जैसे ईंधन की वस्तु हो गई, ईंधन है लकड़ी को जलाने के लिए, तेल, गोंद इत्यादि है जो अपन को प्राप्त हो जाते हैं। नारियल से अपन को रेशे वगैरह भी है जो प्राप्त हो जाते हैं। नींबू, उसके अलावा जो नींबू वर्गीय फसलें हैं उसमें भी है जो अपन को लाभ प्राप्त होता है। फिर आय के साधनों में बढ़ोतरी। सब्जियां उगाने से है जो आय अधिक प्राप्त होती है, इससे भी है जो अपन को लाभ होता है। अब बात करते हैं अपन स्कोप के बारे में कि उद्यानिकी के क्या क्या क्षेत्र है। स्कोप की बात करें तो स्कोप में है जो अपन बात करें तो पहला है कि सरकारी संगठन हो। अगर अपन उद्यान को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो सार्वजनिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें है जो अपन कार्य कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक के रूप में या बागवानी विभाग में आप है जो अपनी सेवा को है जो दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो बैंक के सभी ग्रामीण विकास अधिकारी है जो जिसको अपन वीडियो बोलते हैं बैंक के, उनमें अपन है जो पदभार ग्रहण कर सकते हैं, आप अपनी सेवा दे सकते हो बागवानी के माध्यम से। और उसके अलावा किसी व्यवसायी को है जो बागवानी करनी है तो वो है जो अपना अतिरिक्त है जो उद्योग वगैरह खोल कर है जो अपन लाभ प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यदि आप रुचि है जो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप है जो बागवानी से विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनमें आप पढ़ा सकते हैं और इस क्षेत्र में आप लेक्चर बन सकते हैं। लेक्चरर के रूप में आप अपनी भूमिका निभा सकते हो, रीडर के रूप में भूमिका निभा सकते हो, सहायक प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के अवसर की है जो आप तलाश कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर के माध्यम से। तो आज है साथियों अपन ने जो हॉर्टिकल्चर का महत्वपूर्ण है जो आज अपन ने सामान्य जानकारी, परिभाषा, इंट्रोडक्शन, उसके अलावा अपन ने जो इसकी शाखा है महत्व इन सबको है जो पढ़ लिया है। तो मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा है यह आपको बहुत शानदार समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो है जो अपने दोस्तों के पास में भी है जो शेयर करो ताकि उनको भी है जो इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, वो भी है जो अपनी है जो OGP को है जो बढ़ा सकें उसको है जो भेज दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद साथियों।